है आपको। लेकिन जब आर्य समाजियों से बात होती है तो वो 10 नियम तो नहीं मानते, इसके अलावा सारी अंधविश्वास आर्य समाज के ढो रहे हैं। तो समस्या इसलिए हमें दोनों ओर से आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, दोनों ओर से समस्या है। तो जो थोड़ा निकट आता है, कुछ दिन रहता है, वो समझ जाता है, तो वो फिर बना रहता है, और जो दूर से देखता है उसको भ्रम हो जाता है, वो निकल लेता है। नहीं, उस टाइम पे हुआ क्या था ना, उस टाइम पे जुड़ा तो था मैं एक क्लास में, फिर उसके बाद पुलकित से थोड़ा सा बात हुई थी, तो पुलकित और मेरे में थोड़ा सा मतभेद हुआ, तो मुझे लगा शायद क्लास में भी यही चलता होगा। अब जैसे ग्रुप में अभी चल रहा था ना 2-3 दिन तक, थोड़ा सा मतभेद, कोई महाभारत के ऊपर बोल रहे हैं, कोई मना कर रहे हैं, ये सब चल रहा था। तो हमको लगता है ऐसा कि नहीं, फिर वहां पे भी ऐसे चल रहा होगा। तो क्लास में एक बार जुड़ा था, क्लास में तो सब सही था, क्लास के बाहर देखा ऐसा चल रहा है, फिर मैंने सोचा क्लास के अंदर हैं तो यही मेंबर सब, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, इस कारण से नहीं जुड़ पा रहा था फिर मैं। लेकिन आपसे व्यक्तिगत बात हो गई उस दिन, तब सारी बातें क्लियर हो गई फिर मेरी। जी स्वामी जी। अपूर्व आ गए हैं तुम्हारे साथ हैं? हाँ जी, अपूर्वा जी हैं ये। जी, अपूर्वा जी। तो चलो तब तक चाहे आप अपना परिचय दे दें अपूर्वा जी, फिर आरंभ करते हैं। जी, परिचय मतलब क्या? नाम, निवास, अच्छा, क्या मैं करते हैं, कुछ एक सामान्य जो अपना परिचय होता है वो बता दे, और क्या। जी जी, मेरा नाम अपूर्वा है, मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र। जी, और क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो कुछ खास मतलब ऐसे नहीं है, चल रहा है बस। नहीं बेटा, ये नहीं होना चाहिए। तो लग रहा है इनके साथ हो, और उससे भी लग रहा है भाई हम विद्यार्थी हैं, तो भी ये एक कार्य है कि भाई अभी हम विद्यार्थी हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, हम पढ़ रहे हैं, और उसके पश्चात आ गए तो भाई अगर कहीं कुछ भी कोई जॉब है या कुछ है, सोशल वर्कर हैं, या मान लो आप के और मम्मी हो तो कह सकते हैं भाई चलो हम गृहिणी हैं, कुछ और नहीं करते हैं। तो इतना तो होना चाहिए कि संक्षेप में 2-4 वाक्यों में हम अपनी बात कह ले जाएं। मुझे लगता है अभी कॉलेज में होना चाहिए आपको, मेरे अनुमान के अनुसार। मैं जॉब करती थी पहले, अभी थोड़ा हेल्थ इशू के वजह से घर पे ही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे भी आ गए हैं। और हाँ, एक गौरव तो अपने वाले आ गए हैं, एक वो नए वाले गौरव को आना रह गया है। चलिए आगे बढ़े, वो भी आ जाता तो अच्छा रहता। ओम। नमस्ते सभी साथी श्रीयों को, नमस्ते। ओम हरीश जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जी, तो स्वामी जी आज कौन सा मंत्र रखेंगे? वही कांड 9 सूक्त 6 वाला कि कुछ और? हाँ, वैसे तो हमने कल एक विचार किया था, कल जो मंत्र पढ़ा गया, ठीक है ना, यजुर्वेद अध्याय 31 का 19वां मंत्र संभवतः कल पढ़ा गया था। और उसी संदर्भ में, उसी विषय पर यजुर्वेद अध्याय 32, मतलब वो 31 था, उसके बाद का यही अध्याय है। यजुर्वेद अध्याय 32 का चौथा मंत्र था। तो कल मैंने विचार बनाया था इसको भी ले लेंगे तो बात पूरी हो जाएगी। चलो अब इतना समय हो गया है, मैं प्रयास कर रहा था कि यदि वो गौरव साहब के आ जाते तो ठीक रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है।
जो लोग भी हैं वो समझ ले इस संदर्भ को। ओम खम ब्रह्म ओम यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 4। ओम ईशाह देवः प्रदिशानुसर्वः पूर्वाः जाताः सौगर्भयन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यं जनातिष्ठति सर्वतोमुखः। ये मंत्र आज हम इसीलिए ले रहे हैं। कल के मंत्र में संदर्भ था अजायमाना बहुधा विजायते। बहुत प्रसिद्ध बहुत चर्चित ये वाक्य मंत्रांश है। अजन्मा परमेश्वर बहुत बार जन्म लेता है। लोग अपने अपने रुचि और आस्था मान्यता के अनुसार इसका अर्थ लगा लेते। तो कल उसकी व्याख्या करते समय या उसके पश्चात जो भी चर्चा हुई, मुझे लगा इसको थोड़ा सा इस मंत्र में और स्पष्ट कर रहा है उसी बात को। अजायमाना बहुधा विजायते। परमेश्वर अजन्मा है, वो अनादि है, अनंत है। जो अनादि है, अनंत है, वो अजन्मा है। वो जन्म लेगा तो जन्म की कोई तिथि समय हो जाएगा कि भाई अभी इनका जन्म हुआ, अर्थात उसके पहले वो नहीं था। क्योंकि परमेश्वर अनादि है इसलिए कहते हैं कि वो अजन्मा है। अजायमाना जन्म न लेने वाला है। तत्काल कहता है बहुधा विजायते, वो बहुत बार जन्म लेता है। जो कभी जन्मा ही नहीं वो बहुत बार जन्म लेता है। मैंने एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में वेद को पढ़ा है। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये शास्त्रीय ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वेद विश्व का प्राचीनतम काव्य है। ये मेरे लिए और भी आनंददायक। इतना सुंदर काव्य है, यदि इसको काव्य की तरह पढ़ा जाए तो आपको इसका पूरा आनंद आएगा। जरा कुछ देर के लिए धार्मिक कर्मकांड, ये धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथ, ये सब बोझ थोड़ा उतार दीजिए। भूल जाइए कि हमारा कोई धार्मिक उद्देश्य है, ये वेद कोई धर्म ग्रंथ है, इसमें हम किसी कोई धर्म कर्म खोज रहे हों। ना, इसमें धर्म कर्म न खोजिए। एक काव्य की तरह पढ़िए, फिर जो आनंद आएगा। इस काव्य सौंदर्य को देखिए। अजायमाना बहुधा विजायते। वे अजन्मा परमेश्वर बहुत बार जन्म लेता है। ये विरोधाभास अलंकार है। ये विरोधाभास अलंकार क्या होता है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक कवि ने बहुत साधारण सी सुंदर बात कही है, जरा समझिएगा। कहते हैं आंचल से ढका है मगर सर भीग रहा। देखिए, हथेली पे ले रही है वो बरसात की बूंदें, आंचल से ढका है मगर सर भीग रहा। एक बच्ची है, बरसात हो रही है, बरसात में बच्चे खेलते हैं। हथेली पर वो बरसात की बूंदें ले रही है, बच्चे खेल रहे हैं और पानी हल्का हल्का बरस रहा है। कभी कह रहा है आंचल से ढका है मगर सर भीग रहा है। सर आंचल से ढका है लेकिन भीग तो रहा है ना। अजायमाना बहुधा विजायते। वो परमेश्वर अजन्मा है लेकिन बहुत बार जन्म ले रहा है। कैसे बहुत बार जन्म ले रहा है ये उसमें उतना स्पष्ट नहीं था, थोड़ा दार्शनिक चिंतन में चला गया था। बहुत सीधे सरल ढंग से मुझे लगता है इस मंत्र में बताया गया है। यजुर्वेद में कुछ ही मंत्रों के पश्चात आया है। यदि आप यजुर्वेद का अध्याय 31 और 32 पूरा एक क्रम में पढ़ेंगे
तो ये कोई प्रश्न मन में उठेगा ही नहीं कि वह जन्मा परमेश्वर कैसे बार बार जन्म लेता है। ये रहस्य खुल जाएगा। कुछ न करें, केवल अध्याय 31 और 32 को क्रम से केवल साधारण काव्य की तरह पढ़ा जाएं। कोई धर्म कर्म अपने मन में न लाएं, साधारण काव्य की तरह, कविता की तरह पढ़ जाएं। आइए देखिए ये मंत्र क्या कहता है। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 4 है ये। ओम ऐसा हदेवा प्रदिशानुसर्वा, ऐसा यह है, हा ही निश्चय ही, देवा देव, ये देवा एक वचन में है। समानता आप वेद में देखेंगे। देवा जिसे कल प्रजापति भी कहा था, प्रजापति चरति गर्भे अंतः, प्रजापति एक वचन में है, वो गर्भ के भीतर विचरण करता है। प्रजापति एक वचन में है तो वो परमेश्वर के लिए है, और धीरा बहुवचन में है तो वो उपासक के लिए है। ठीक, तो ऐसा यह है, ये एक वचन में। देवा ये भी एक वचन में है। ऐसा देवा अर्थात यह देव, तो यह देव एक वचन में है तो यह परमेश्वर के लिए है। बहुवचन में होता तो हमारे आपके लिए, उपासकों के लिए होता, क्योंकि वो तो एक है और हम अनेक हैं। ईश्वर एक है, जीव अनेक है। जीव अनेक एक श्रीकंता। येसो ह देवा, यही देव प्रदिशा अनुसर्वा, प्रदिशा सभी दिशाओं में, अनुसर्वा सबके अनुकूल। यही एक देव है जो सबके अनुकूल सभी दिशाओं में विस्तृत है, फैला हुआ है। जहां जहां आप देखेंगे, सोचेंगे, जहां जहां तक विचार कर पाएंगे, आपको वही एक देव, एकमात्र परमेश्वर दिखेगा। उसके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। सर्वम खल विदम ब्रह्म, ऐसा हदेवा प्रदिशा अनुसर्वा। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे चरण में थोड़ा और स्पष्ट कर रहा है। क्या है? पूर्वा हजाता सौगर्भे अंतः, पूर्वा अर्थात पहले, हा अर्थात ही, जाता अर्थात उत्पन्न हुआ। ठीक, पूर्वा हजाता वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, या उत्पन्न करने वाला भी है। इसका अर्थ कोई कर ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना और उत्पन्न करना दोनों होता है। आत्मनेपदी परस्मैपदी क्रिया के रूप में तो कभी कभी हम समझ पाते हैं। आत्मनेपदी क्रिया में कह देंगे कि वो उत्पन्न होता है, परस्मैपदी क्रिया में कह देंगे उत्पन्न करता है। जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना और उत्पन्न करना दोनों है, ये ठीक है। अब जब क्रियापद नहीं है तो दोनों अर्थ कर लीजिए। जाता अर्थात उत्पन्न होने वाला और उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न हुआ या उत्पन्न किया, दोनों अर्थ कर लीजिए। व्याकरणाचार्यों को इस पर शास्त्रार्थ करने दीजिए कि किस सूत्र से इसका अर्थ उत्पन्न करने वाला होगा, किस सूत्र से उत्पन्न होने वाला होगा। ये आप व्याकरणाचार्यों को शास्त्रार्थ करने दीजिए। हम आप साधारण लोग हैं, दोनों अर्थ होते हैं, दोनों अर्थ ध्यान में रखकर विचार कर लीजिए। जो अर्थ ठीक लगे अपना लीजिए, मैं पूरी छूट दे रहा हूँ आपको। पूर्वा हजाता, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जो सबसे पहले उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि वो जन्मा है, उत्पन्न तो हुआ ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ उत्पन्न करने वाला भाव ले लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और वैसे उत्पन्न हुआ तो नहीं, लेकिन जो लोग उत्पन्न हुए हैं उनसे पहले वो विद्यमान है। इसलिए ये कभी कह देता है काव्य में कि वो पहले से ही उत्पन्न हुआ है, वो पहले ही उत्पन्न हो चुका है। जब भी आप किसी को उत्पन्न की बात सोचते हैं, जब सृष्टि के उत्पन्न होने की बात आप सोचते हैं, तो सृष्टि उत्पन्न होने से पहले ही वो उत्पन्न हुआ दिखता है। तो इस अर्थ में कह लीजिए वो उत्पन्न हुआ है। जब वो उत्पन्न नहीं हुआ है, वो अनादि है, अनंत है, वो
सबसे पहले षष्ठ को उत्पन्न करने वाला है, ऐसा अर्थ कर लें तो भी चलेगा, ये भी ठीक है। आगे और कितना सुंदर बता रहा है, सौ गर्भे अंतः, सह अर्थात वह, उ अर्थात ही, गर्भे अर्थात गर्भ में, अंतः अर्थात भीतर। ठीक है ना। इनमें कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें हमें कोई धातु और व्याकरण समझानी पड़े, इतने सरल शब्द है, सबके समझ में वैसे ही आ गया हो। फिर भी जिनको प्रमाण देखना हो हमारी पुस्तक में वेदायन भाष्य में या यजुर्वेद भाष्य में देख सकते हैं, प्रत्येक शब्द के उपसर्ग धातु सब लिखे मिले। ठीक। ऐसा देवा प्रदिशा अनुसर्वा पूर्वा हजाता सौ गर्भे अंता, यही एक देव है जो सभी दिशाओं में हमारे अनुकूल उपस्थित है, वही सबसे पहले उत्पन्न है, उत्पन्न करने वाला है, और सौ गर्भे अंता, वही गर्भ में भी है। जो उत्पन्न हो गया है वो भी वही है, जो गर्भ में है वो भी वही है। ये इस रूप में इसको समझने का प्रयास करें। पूर्वा आ जाता, सबसे पहले वो उत्पन्न हो गया। अच्छा, उत्पन्न हो गया तो फिर हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, सौ गर्भे अंता, वही गर्भ के भीतर भी है। अरे भाई, जब कोई उत्पन्न हो जाएगा तो गर्भ के भीतर कैसे रहेगा? इसीलिए तो वो परमेश्वर है। सामान्य जीव गर्भ के भीतर है, कहते हैं हाँ भाई अभी बच्चा गर्भ में है, जन्म हो गया, हाँ भाई अब इसका इस समय जन्म हो गया, कुंडली बनाओ, बना लो भाई। लेकिन ये परमेश्वर है, सबसे पहले उत्पन्न हो गया है। सौ गर्भे अंता, वो भी गर्भ में भी है। और सएव जाता सजनिष्यमाणा, वही उत्पन्न हो गया है, वही उत्पन्न करने वाला भी है। सएव जनिष्यमाणा, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। साकार तो वह जनिष्यमाणा, ये भविष्य काल का पद है। जनिष्य अर्थात उत्पन्न होने वाला, भविष्य में उत्पन्न होने वाला। जो उत्पन्न हो गया वो भी वही परमेश्वर है, जो गर्भ में है वो भी वही परमेश्वर है, जो भविष्य में जन्म लेगा जिसका अभी पता नहीं, वो गर्भ में भी नहीं है, जो भविष्य में जन्म लेगा वो भी वही परमेश्वर होगा, कोई और नहीं होगा। कहते हैं प्रत्यंजना तिष्ठति सर्वतो मुखः। प्रत्यंजना लोगों के प्रत्यक्ष सम्मुख है। जो लोग भी हैं, हम आप सब, वो सबके सम्मुख प्रत्यक्ष उपस्थित है। तिष्ठति सर्वतोमुखा, सर्वतोमुख, सब ओर से जिधर भी आप मुख करेंगे, आप चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में, दसों दिशाओं में घूम जाए, देख लें, जिधर भी आपका मुख होगा वो सभी ओर से, सभी मुखों में तिष्ठत, वही प्रतिष्ठित है। प्रत्यंजना तिष्ठति सर्वतोमुखा, वो सब सभी ओर से आपके सम्मुख प्रतिष्ठित है। अब समझ में आया, जायमानः बहुधा विजायते, वो अजन्मा परमेश्वर बहुत बार जन्म लेता है, क्योंकि जिसका जन्म हो गया वो भी वही है, जो गर्भ में है वो भी वही है, जो भविष्य में जन्म लेने वाला है वो भी वही है। उसके अलावा और इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं, समझे? इस सृष्टि में जो कुछ है सब वही है। यदि कल्पना करें कभी ऐसा समय रहा हो कि जब कोई सृष्टि नहीं थी, तब क्या था? हिरण्यगर्भा समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिः एक आसीत्। जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था? सबसे पहले, सबसे पहले केवल एक हिरण्यगर्भ परमेश्वर ही था और कुछ था ही नहीं। जितने सृष्टि के सूक्त हैं, चारों वेदों में जितने सृष्टि सूक्त हैं, हमने कुछ सृष्टि सूक्तों को संकलित करके सृष्टि सूक्त नाम से पुस्तक बना दी है, जो चाहे उसमें देख ले। जितने सृष्टि सूक्त हैं सबका आरंभ यहीं से होता है कि सृष्टि से पहले केवल एकमात्र परमेश्वर था और कुछ था ही नहीं। न अंधकार था न प्रकाश था। ये अंधकार और प्रकाश भी तो बाद में जन्मे हैं। जब सृष्टि बनी तब तो अंधकार हुआ, तब तो प्रकाश हुआ,
तब काल का जन्म हुआ, तब तो ये काल भी नहीं था, समय भी नहीं था। कितना समय व्यतीत हुआ, जब सृष्टि ही नहीं थी तो ये काल गणना कहां से आती। कुछ नहीं था, न टाइम न स्पेस, आज की भाषा में समझे, न दिक न काल, कोई डायमेंशन नहीं था। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई काल दिक जो भी कहते हैं, कुछ भी नहीं था। केवल एकमात्र परमेश्वर था और कुछ था ही नहीं। तो उसके बाद जो कुछ जन्मा क्या हुआ, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। ये जो जरा सा भाव उठा, ये सूक्ष्म तरंग उठी, और ये जो विक्षोभ ये तरंग उठी, धीरे धीरे फैलती गई, घनीभूत होती गई। उसी से ऊर्जा उत्पन्न हुआ, उसी ऊर्जा से धीरे धीरे ऊर्जा के संगठित होने से प्लाज्मा बना, परमाणु बने, और ये सारा द्रव्य दृश्य जगत आपके समझ आ गया। तो उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसीलिए इस बात को थोड़ा सूत्र वाक्यों में जो लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं 3 महावाक्य वेद के, जी नहीं, हम स्वीकार करते हैं महावाक्य वेद में नहीं है, 3 या 4 जो भी कहे जाते हैं। लेकिन इस बात को समझाने के लिए कहा सर्वम खल विदम ब्रह्म, जिससे पहले केवल ब्रह्म था, वही जन्मा है। जो कुछ उत्पन्न हो चुका है वो परमेश्वर है, जो गर्भ में है वो परमेश्वर है, जो बाद में जन्म लेने वाला है वो भी परमेश्वर है, जो कुछ है वही है। इसी को कहा गया सर्वम खल विदम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद के अंतिम अध्याय अंतिम मंत्र का अंतिम भाग है ओम खम ब्रह्म। ये ओम ही सर्वव्यापक शब्द स्वरूप ब्रह्म है, वही सबसे बड़ा है, सर्वव्यापक है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो कहा सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब कुछ ये ब्रह्म ही है। तो किसी ने प्रश्न किया, भैया जब ये सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है तो क्या तुम भी ब्रह्म हो? बोले जी अहम ब्रह्मास्मि। जब सब कुछ ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ। बिल्कुल हूँ भाई, जब सब कुछ ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ, बिल्कुल हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। उसने बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ ऋषि ने कह दिया, हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो बोले अच्छा, तो अपने आप को ब्रह्म समझते हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ऋषि ने उत्तर दिया तत्त्वमसि, केवल मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ, तत्त्वमसि, वही तुम भी हो। जब सब कुछ ब्रह्म है, कुछ और उसके अलावा है ही नहीं, तो ठीक है मैं भी ब्रह्म हूं। तो केवल मैं ही ब्रह्म नहीं हूं। यदि कहूं कि मैं ब्रह्म हूं तुम कुछ और हो, तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कहा किसी ने कि ऋषि से तो तुम अपने आप को ब्रह्म समझते हो, बोला ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वही तुम भी हो। जो मैं हूं वही तुम हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। ओम जो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अंतिम मंत्र आप सब लोग पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। जो असो आदित्य पुरुषा, जो यह आदित्य पुरुष है, सो असो अहम। लोग कहते हैं 3 ही वेद थे, वो 4 बाद में अथर्ववेद जुड़ा। बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। चारों संहिताएं एक साथ हैं। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, वैसे ही वेद की 4 संहिताएं हैं। यजुर्वेद चौथी और अंतिम संहिता है। ये पुरुष सूक्त में भी आप पढ़ सकते हैं, वहां भी यही कहा गया है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात्
यजु तस्मात् अजायत, उससे सबसे पहले ऋचा और साम उत्पन्न हुए। ऋचा सामान जज्जिरे छंदांश जज्जिरे तस्मात्, उसके पश्चात ऋचा और साम के पश्चात छंदस अर्थात अथर्वोत्पन्न हुआ। और सबसे अंत में यजु तस्मात् अजायत, सबसे अंत में यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। तो चूंकि यजुर्वेद वेद की अंतिम संहिता है, चतुर्थ संहिता है, अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। ये वेद का अंतिम भाग है। तो 4 संहिताओं में अंतिम यजुर्वेद है, इसलिए ये वेदांत है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जिसे हम ओम स्तुति कहते हैं, और ये ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय होने से इसको मुख्य रूप से वेदांत माना जाता है। कि पूरा यजुर्वेद भी बहुत हो गया, 1975 मंत्र हैं, तो उसका अंतिम अध्याय जिसमें केवल 17 मंत्र हैं, तो बोले ये हुआ वेदांत का बिल्कुल सार, अंतिम अध्याय 17 मंत्र ईशोपनिषद, या उसे हमने ओम स्तुति कहा है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय। अच्छा भाई 17 मंत्र हैं, तो उसका भी अंतिम सूक्त 3 मंत्र मैं कहता हूं, उसका भी अंतिम मंत्र जो अभी हमने पढ़ा, अंतिम मंत्र उसका 17वां मंत्र बिल्कुल संपूर्ण वेदों का सार है। लेकिन यजुर्वेद वेदांत अंतिम संहिता प्रयास करें, जो मैंने निवेदन किया था कि पूर्वाग्रह मुक्त होकर हम न अद्वैतवादी हैं, न त्रैतवादी हैं, न मूर्त पूजक हैं, न अग्नि पूजक हैं। हम अभी बिल्कुल अबोध बालक हैं, हमें नहीं पता कि कैसे पूजा उपासना करनी है। न हम माला जपते हैं, न हवन करते हैं, न हम कोई मूर्ति जानते हैं, न कोई और जानते हैं। हम एक अबोध बालक की तरह एक बार केवल यजुर्वेद को पहले मंत्र से अंतिम मंत्र तक सहज भाव से पढ़ने का प्रयास कीजिए। मन के सारे विकार, सारे पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए। तब जब पूरा वेद आप पढ़ जाएंगे, पूरा यजुर्वेद भी पढ़ जाएंगे, चारों वेद नहीं केवल यजुर्वेद पढ़ लेंगे, और अंतिम मंत्र तक पहुंचते पहुंचते यह आपकी अनुभूति हो जाएगी। यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम, जो ये आदित्य पुरुष है वही मैं हूँ। ओम खम ब्रह्म, क्योंकि ओम ही सर्वव्यापक ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस बात को यदि हम अनुभव कर लेंगे, तर्क वितर्क के लिए नहीं, शास्त्रार्थ जीतने के लिए नहीं, ये जब आप अध्ययन करेंगे तो आपकी अपनी अनुभूति बन जाएगी। भैया शास्त्रार्थ में हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उससे हमारी अनुभूति नहीं बदल जाएगी। कोई आक्रामक होकर, बहुत रुष्ट होकर के, बहुत हिंसक तरीके से अपनी बात मनवाना चाहेगा, हाँ भैया आप ही सही हो, हम स्वीकार कर लेते हैं, आप जीते मैं हारा, चलो जाओ। लेकिन इससे हमारी अनुभूति नहीं बदलेगी। अनुभूति हमारी यही रहेगी, जो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम ओम खम ब्रह्म, जो वह आदित्य पुरुष परमेश्वर है वही मैं हूँ, क्योंकि ओम ही सर्वव्यापक ब्रह्म है। ये आपकी अनुभूत हो जाएगी। एक बार केवल यजुर्वेद का पारायण कर लीजिए सच्चे मन से, सारे पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत स्पष्ट रूप से अपने आप मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बात यहाँ पर विराम देनी है। आगे आप लोग जो भी उचित समझे अपना पक्ष, अपनी बात, प्रश्न रख सकते हैं। जी अक्षय जी बोलिए। हाँ, जो आपने जो बताया था कि जो विरोधाभास वाला प्रतीत होता है, वैसे ही हम एक उपनिषदों में सोने का उदाहरण दिया जाता है। सोना और उसके अलंकार, सोना ही होता है, लेकिन जब उसे उसमें क्या बोलते हैं, वो अलंकारों के रूप में जब वो प्रतीत होता है या प्रकट होता है, तब हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सोना ही अंगूठी के रूप में प्रकट हुआ, सोना ही मुकुट के रूप में प्रकट हुआ, सोना ही नेकलेस के रूप में प्रकट हुआ। तो हम उसे अंगूठी, नेकलेस या अन्य जो नाम देते हैं वो सिर्फ उपाधि है। वास्तव में क्या है, वो अल्टीमेटली सोना ही है। सोने का सोनापन नहीं जाता जब वो अलंकार में अवतीर्ण होता है या अलंकार में प्रकट होता है अलंकार के रूप में, तब सोने का सोनापन नहीं जाता है। इसी एग्जाम्पल से हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे बताया गया कि
यजुर्वेद 31:19 में कि जब ये निराकार परमात्मा है वो बहुजायते अनेक रूपों में जब प्रकट होता है या बहुत बार प्रकट होता है, तब भी जो उसका निराकारत्व है वो भंग नहीं होता, वो वैसा का वैसा भी रहता है। एक ही समय वो दोनों स्वरूपों में अस्तित्व में रहने के लिए वो क्या बोलते हैं, सामर्थ्यवान है, सर्वसमर्थ है, अनंत समर्थ है। जैसे सोना अलंकार होते हुए भी सोना ही रहता है। धन्यवाद। बेटा यजुर्वेद को एक बार पढ़ डालो। जब बहुकाल करे सतसंगा तबहि हो ये संशय भ्रम भंगा। 2-4 मंत्र पढ़ लिए हो, इसलिए कहीं जो कह रहे हो उस बात से तो हम सहमत हैं, लेकिन उस थोड़ा सा चूंकि अभी अध्ययन नहीं है इसलिए प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है, लगता है थोड़ा भ्रम है। देखो मुझे लगता है कि ये जो 21वां अध्याय है वही समझा देगा, उसमें भी ये बात आई है, अन्य में भी आई। परमेश्वर का 3 पाद अर्थात बड़ा अंश सदैव उसके मूल स्वरूप में अवस्थित रहता है। उसका केवल एक अंश षष्ठ के रूप में व्यक्त होता है। तो परमेश्वर का बड़ा अंश, वो तो अनंत है, तो अनंत स्वरूप उसका सदैव का सदैव सदैव ही वो अपने मूल निराकार चेतन स्वरूप में अवस्थित ही रहता है। उसका केवल एक छोटा सा अंश षष्ठ के रूप में व्यक्त होता है, प्रकट होता है। समझ में आया? इसको यो समझ सकते हो कि महासागर एक हम लोगों की तुलना में बहुत विराट है, लगभग अनंत है। पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का भी वो एक भाग है, लेकिन कल्पना के लिए मान ले एक जीव की तुलना में, एक मछली की तुलना में, एक मनुष्य की भी तुलना में ये महासागर लगभग अनंत है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, ध्रुव प्रदेश में हिमशैल होते हैं, आइसबर्ग जिसे कहते हो, बड़े बड़े हिमखंड हिमशैल बन जाते हैं, क्योंकि वो शीतल प्रदेश है। वो हिमशैल बनते हैं, समुद्र में तैरते रहते हैं, थोड़ा सा ध्रुव से दूर जाते हैं तो पिघल करके समा जाते हैं। तो समुद्र का जितना विशाल समुद्र है उसका कितने प्रतिशत जल हिमशैल के रूप में या हिम के रूप में, बर्फ के रूप में आया? बहुत छोटा भाग आया। शेष समुद्र जल के रूप में जैसा है वैसा समुद्र है। उस समुद्र का छोटा सा भाग हिमशैल या आइसबर्ग के रूप में हो गया, और जब थोड़ा सा इधर आया तो वो फिर पिघल करके जल बन गया। तो क्या कहते हैं? पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाय, जो कुछ था सो ही भया, अब कछु कहा न जाए। क्या अंतर है? बूंद समाने समुद्र में शोकत हेरी जाए। समुद्र तो अपने स्थान पर जैसा है वैसा ही है, समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ा। ये कहो कि वही समुद्र बर्फ बन गया, वही समुद्र वो बर्फ भी बन गया और समुद्र भी है, ऐसा नहीं हो सकता। कितना अंश बर्फ बन गया वो तो बर्फ है, दिख रहा है हमको, लेकिन शेष समुद्र है तो वैसा ही समुद्र है, छोटा सा अंश बर्फ बन गया। समझाया ना? नीचे जल था ऊपर हिम था, स्तब्ध उसी के हृदय समान। का मायने में आया है जल प्रलय की अवस्था में पहाड़ों पर तो बर्फ जमी थी, नीचे समुद्र हिलोरे मार रहा था। वो कहता है कि ना, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। क्या है? दूर दूर तक विस्तृत था हिम समुद्र के। उसमें यह है कि नीचे जल था ऊपर हिम था। ये थोड़ा है कि वही वो कह रहा है, कहो एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। वो हिम बन गया, बर्फ बन गया, थोड़ा ठोस हो गया, तो कोई चाहे तो उसे जड़ कह ले, और जो जल प्रवाहित है उसे आप चाहो तो चेतन कह लो, एक प्रतीक के रूप में। दोनों जड़ है वैसे तो, जब आप तात्विक दृष्टि से देखेंगे, हिम बर्फ हो या जल हो या वाष्प हो या कुछ भी हो, ऊर्जा हो, वो भी जड़ है। लेकिन ये कह रहा है कि परमेश्वर अनंत है, उसका एक छोटा सा अंश ही षष्ठ के रूप में व्यक्त होता है, शेष वो अपने मूल स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में सदा अवस्थित रहता है। ये आपको यही 31वें 32वें अध्याय में ही
मिल जाएगा, थोड़ा पढ़ लेना बुआ, बताना। जी, ऐसा ही जो वाल्मीकि रामायण महाभारत है तो उसमें राम कृष्ण इनका उल्लेख भी ऐसा ही आया है कि सर्वव्यापक नारायण के अंश इसी रूप में। ऐसा भी कहा जाता है कि अनंत का अंश भी अनंत ही कहलाएगा। इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अनंत जो है उसका छोटा सा पार्ट भी अनंत ही होगा, फाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो जवाब इनफाइनाइट ही मिलता है, वरना वो भौतिक चीज कहा ली जाएगी। परमात्मा तो भौतिक चीज नहीं है, अनंत है, तो उसका अंश भी अनंत ही होगा। धन्यवाद। देखिए ये सब भावनाएं हैं, व्यक्तियां, मुझे लगता है सारी बातें ऐसे ना जैसे सुनी सुनाई थी। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो सत्य को उसके मूल स्वरूप में समझोगे। एक होता है दूसरे से सुना है, दूसरा ये है कि हमने स्वयं उसे अध्ययन किया है, तीसरा स्तर है अध्ययन करने के बाद चिंतन मनन करते हुए आत्मसात कर लिया है, वो अनुभूति हो गई है। तो अब हम जहां से बोल रहे हैं इस आयु में, मैं बिल्कुल कहता हूं बेटा तुम्हारी आयु में जो हम थे तो हो सकता है हम इतना भी ना समझते रहे होंगे। अब इस आयु में आकर हम इतना समझ पा रहे हैं, तुम कैसे कहे नहीं इस आयु में तुमको बिल्कुल हमारी तरह समझ लेना चाहिए। लेकिन हाँ, सही दिशा में लगे हो, आशा है बड़े होगे, हो सकता है कल हमसे भी आगे निकल जाओ। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी अपेक्षा आप लोगों से यही है। कहने का तात्पर्य ये था कि सोना उसको किसी भी आकार में प्रकट हो, सोने का सोनेत्व कभी गायब नहीं होता। वैसे ही निराकार साकार रूप में प्रकट हो फिर भी उसकी निराकारिता बाधित नहीं होती। यही कहना था। धन्यवाद। हाँ भाई, किसी और को कुछ कहना हो बताएं। आपने जो गणित की बात करी कि इनफाइनाइट में डिवाइड करो, तो इसी तरह से गणित का ये भी सिद्धांत, शुरुआती बुनियादी सिद्धांत है कि जीरो में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, अर्थात एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन, कुछ भी करो, अल्टीमेट रिजल्ट जीरा ही है। तो जब जीरो के साथ ये स्थिति, इनफाइनाइट के साथ वही स्थिति है। ये दोनों बातें एक ही है। इसीलिए जो है जो एक श्लोक पढ़ा जाता, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। उसका अर्थ ही वही होता है कि पूर्ण में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी भाग दो, वो पूर्ण की पूर्ण ही रहेगा, उसमें कुछ भी घट जोड़ नहीं रहा। जी, जो पूर्ण है वो पूर्ण ही रहेगा, उसमें जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, उसका इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये गणित का नियम है। जो पूर्ण संख्या है उसको कितने से भी भाग दें, गुणा करें, जो भी परिणाम आएगा वो पूर्ण संख्या ही होगा। तो ये पूर्ण संख्या का नियम गणित का नियम है, गणित प्रकृति का नियम है और प्रकृति परमेश्वर का नियम है। तो परमेश्वर पूर्ण है, वो पूर्ण ही रहेगा। आइए देखिए, आपका जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त वैसे तो ऋग्वेद में है, 16 मंत्र हैं, और यही पुरुष सूक्त यजुर्वेद के अध्याय 31 में 22 मंत्र हैं। उस मंत्र इसमें जोड़ दिए गए। लगा 16 मंत्रों में बात पूरी नहीं हो रही थी, तो यहाँ कुछ और उसमें ले लिए गए, तो पुरुष सूक्त की बात पूरी हो गई यजुर्वेद में आकर के 22 मंत्रों में। 19वां मंत्र कल पढ़ा गया था, उस पर आप लोगों ने चर्चा की थी। तो ये 16 के पश्चात 19वां मंत्र था, तो वही बात पूरी नहीं हो पा रही थी, तो ये कुछ मंत्र ला करके पूरे कर दिए गए। तो देखिए, यजुर्वेद अध्याय 31 का एक चौथा मंत्र है, ओम त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयेत पुरुषः पादासेहि अभवत् पुनः तत् विश्वं विक्रामत् शासनानशने अभि। जो भी मैं कह रहा था, पुरुष सूक्त भी पढ़ लो, चौथा ही मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 4 क्या कह रहे हैं? त्रिपाद, 3 पद, ऊर्ध्व ऊपर हैं, उच्च स्थिति में हैं, अयत प्राप्त हैं। ये धातु का अर्थ गति करना है। गत्यर्थक धातुओं में
जाना, चलना, प्राप्त करना और जानना का अर्थ भी निहित होता है। उत एत पुरुषा, ये जो पुरुष है, पुरुष सूक्त में परमेश्वर को पुरुष नाम से कहा गया है। तो क्या कहा कि ये जो पुरुष है इसके 3 पाद तो उच्च अवस्था में है। ठीक, ये चौथा मंत्र है। सृष्टि का सृजन आरंभ हो चुका है, 3 मंत्र हो चुके हैं, तो सृष्टि का अब आरंभ हो चुका है। तो इसमें कह रहे हैं कि वह जो पूर्ण पुरुष परमेश्वर है उसके 3 पाद अर्थात बड़ा भाग जो मैंने कहा था। अब 3 पाद का अर्थ तो नहीं कि भैया 8 है तो उसका चौथाई 2 हो गया और 3 पाद 3 चौथाई 6 हो गया, ऐसा तो नहीं है। यहां भाग कहने का आशय यही है कि उसका बड़ा अंश, परमेश्वर सर्वव्यापक है, अनादि है, अनंत है, उस अनंत और पूर्ण परमेश्वर का बड़ा अंश पाद ऊर्ध्व उत ऐत पुरुषा, उसके 3 पाद तो उसके सदा उच्च अवस्था में अर्थात मूल शुद्ध चेतन निराकार अवस्था में ही रहते हैं। पादा अस्य ये अभवत पुनः, पादा एक वचन में है, एक पाद अस्य इसका, ई अर्थात यहाँ, अर्थात इस सृष्टि में, यहाँ इस सृष्टि में अभवत हुआ। बहुत सरल शब्द है अभवत, इतना तो जानते ही हैं। अभवत हुआ, पुनः अर्थात फिर से, पुनः सृष्टिबंदी बिगड़ती रहती है, कोई बात नहीं, जैसा पहले था वैसा फिर हो गया। यथा पूर्वम धाता अकल्पयत, बिल्कुल ठीक है, पहले की तरह पुनः सृष्टि बना दी। तो उसका एक पाद, एक अंश, एक भाग यहां पुनः हो गया, फिर प्रकट हो गया सृष्टि के रूप में। तद विश्वं विक्रामत, वही विश्वं समक्ष या विश्व सभी तथा उससे विश्वं सभी सब कुछ भी आक्रामक, सब कुछ आक्रांत। जो भी सृष्टि है ये उसके एक पाद से उत्पन्न हुई है। 3 पाद तो मूल रूप में है ही है, और वो 3 पाद जो स्वरूप है वो भी सृष्टि में सर्वव्यापक तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। शासना नसने अभी कह रहे हैं, सा असन, असन करने वाले और असन न करने वाले। असन का अर्थ, अस धातु का अर्थ भोजन करना है, जिसे लोग असन करते हैं और अनशन करते हैं। कभी कभी नेता लोग भी अनशन करते हैं। राम जी ने भी अनशन किया था लंका जाते समय, तब से लोगों ने सीख लिया अनशन करना बहुत उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और लोगों पर दबाव डालने के लिए भी उपयोगी है। यहाँ क्या कह रहा है, शासना नसने, असन करने वाले, भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले। आप इसको ऐसे भी समझ लें कि भोजन कौन करते हैं, जीव, और जो भोजन नहीं करते निर्जीव को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो भी ये जड़ चेतन जीव जहाना, जो भी जीव हैं, निर्जीव हैं, असन है, अनसन है, सबके सब उसी एक पाद में हैं कि परमेश्वर के एक छोटे से अंश से जो सृष्टि बनी है उसमें जड़ चेतन जीव निर्जीव सब सम्मिलित हैं। अस धातु का अर्थ व्याप्त होना है, व्यापकता भी है। तो जो व्यापक है, बहुत विराट विशाल आपको व्यापक दिख रहा है, आकाश जैसा भी, वो भी, और जो अव्यापक है वो भी, सब परमेश्वर के उस एक अंश से ही हैं। तो जो परमेश्वर का मूल स्वरूप है वो दिव्य चेतन सत्ता सर्वव्यापी है, वो अव्यक्त है, इस सृष्टि के रूप में वो व्यक्त हो गया है। और हम भी उस परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप हैं, इसीलिए हम व्यक्ति कहे जाते हैं। हम भी परमेश्वर की अभिव्यक्ति हैं, परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप हैं, इसीलिए हम व्यक्ति कहे जाते हैं। समझते जाइए, हम तो व्याकरण से, भाषा से ही सब कुछ समझते समझाते हैं, बाकी हम आपको नहीं बताते कि सतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने वो कहा है। बहुत सामान्य से दृश्य से वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद को समझने के लिए किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस साधारण सी भाषा व्याकरण की छोटी सी समझ होनी चाहिए, वेद आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ओम। ये आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, बताएं। स्वामी जी, जो 3 भाग है उसमें क्या है? और फिर जी, जो माने जब सृष्टि नहीं थी तो पूरा का पूरा
पूर्ण सर्वव्यापक परमेश्वर है, तो दिव्य चेतन सत्ता जो परमेश्वर है वो अपने मूल स्वरूप में है। 3 भाग का भाव जो समझे, जैसे भी हमने कहा ना, ये समुद्र है पूरा, तो बड़ा अंश समुद्र का तो समुद्र के रूप में ही है, छोटा सा अंश उसका बर्फ के रूप में, हिम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जो 3 भाग है, इस समुद्र से तुलना करें, उपमा दें, उसको समझने का प्रयास करें, तो समुद्र जो है वो 3 भाग परमेश्वर का शुद्ध स्वरूप, जो समुद्र का शुद्ध स्वरूप है वो है। और सृष्टि जो है, जैसे जो बर्फ बन गया, थोड़ा ठोस हो गया, व्यक्त हो गया, दिखाई पड़ने लगा कि हाँ भाई ये समुद्र में तैरता हुआ ये हिमशैल है। जैसे आप भगवान किसी पात्र में पानी रखकर अपने फ्रिज में ही रख देते हैं, तो कुछ देर बाद उसमें हिम के बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तैरने लगते हैं। अरे है तो वही जल, उसका कुछ भाग हिम के रूप में परिवर्तित हो गया, आप बाहर निकाल कर रख देंगे, फिर वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। पानी हीते हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब तक कहा न जाए, है ना, वही स्थिति हो जाएगी। तो 3 भाग मूल स्वरूप में है, 1 भाग सृष्टि के रूप में व्यक्त हो रहा है, 3 भाग अव्यक्त है, निराकार है, जो भी कह लें आप, और 1 भाग थोड़ा सा साकार हो गया है, जो हमको दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। जी, वो 3 भाग जो हैं वो क्या है, मतलब चेतन है कि द्रव्य है कि क्या है वो 3 भाग? वो देखा ना, वो दिव्य चेतन चेतन सत्ता अपने मूल स्वरूप में है, उसमें ये सृष्टि की कोई परिभाषा लगती ही नहीं, न वो द्रव्य है, न ऊर्जा है, वो विशुद्ध चेतना है, वो विशुद्ध चेतन सत्ता व्याप्त है, परम सूक्ष्म स्थिति में है। ऊर्जा भी कह सकते हैं कुछ स्थूल रूप लिया तभी तो दिख रही है, तरंग के रूप में चल रही है, कुछ अनुभव में आ रही है, वो भी थोड़ा स्थूल है। उस परमेश्वर के मूल स्वरूप की तुलना में ऊर्जा भी स्थूल है, और उस ऊर्जा से बनने वाला द्रव्य बाद में तो उससे भी अधिक स्थूल होता चला जाएगा, क्रमशः स्थूलता की ओर बढ़ेगा। लेकिन वो जो मूल स्वरूप है वो दिव्य चेतन सत्ता विशुद्ध चेतना है, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप में परम चेतना है, वो चेतन स्वरूप है, चेतन सत्ता है, ये तो कह रहे हैं। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, जो विषय चल रहा था अभी अपने कक्षा में यक्ष का, ये यक्ष के विषय में थोड़ा बात कर सकते हैं क्या अपन अभी? क्यों नहीं, हम मिलते इसीलिए हैं। देखिए, यक्ष पूजायाम धातु है, अर्थात यक्ष धातु का अर्थ है पूजा करना, ठीक। अब सीधे समझे पूजा करना क्या है। पूजा करने का अर्थ है सम्मान करना, सत्कार करना, पोषण करना, ये है पूजा करना, ठीक है। जैसे बहुत प्रचलित उक्ति है, यत्र नार्यास्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देव निवास करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो पूजा का क्या अर्थ है? नारियों की पूजा का भाव यही तो हुआ कि जो उनकी आवश्यकता है, एक तो उनका सम्मान करें, दूसरा उनकी जो आवश्यकता है भोजन वस्त्र इत्यादि, उनको सम्मान से उसकी व्यवस्था करें, उनको अर्पित करें, यही पूजा हुआ। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि उनके ऊपर 2 घड़ा पानी डाल दो, हम जलाभिषेक कर रहे हैं। नारियों, अगर घर की नारियों का आप इस तरह जलाभिषेक करने लगेंगे, दुग्धाभिषेक करने लगेंगे, तो घर में क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। तो पूजा का भाव है सत्कार सम्मान करना और उनका सेवा सहायता करना, जो उनकी उपयोगिता है, जो उनके लिए उपयोगी है, जो उनकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करना, यही पूजा है। पालन पोषण संरक्षण के भाव से भी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो यक्ष पूजायाम धातु है, यक्ष धातु का अर्थ है पूजा करना, ठीक है ना। जो कथाएं कहीं सुनने में आती हैं कि उनको जलाशयों के संरक्षण के लिए नियुक्त किया, देखिए अभी सब पौराणिक कथाएं आपको भावनात्मक रूप से समझाने के लिए है। अर्थात यक्ष जो है मनुष्यों की वो प्रजाति है। देखिए हर एक वर्ग का, जाति प्रजाति जो भी कह ले, एक समूह का कुछ एक अपना विधि विधान स्वभाव हो जाता है। तो एक उनका स्वभाव है वयम यच्छामः, हम पूजा करते हैं जलाशयों का, प्रकृति का। वे प्रकृति के पूजक अर्थात प्रकृति के संरक्षक हैं। ये छुबे हैं। जैसे भी आपने देखा वृक्षों को काटने से रोकने के लिए कुछ लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया, वृक्ष काटे जा रहे थे, वन काटे जा रहे थे, वो लोग जाकर वृक्ष से चिपक जाते थे, चलो पहले हमको काटो।
तो ये है यक्ष होना, ये भाव यक्ष है। वयम यच्छामः, ये जो बुंदेलखंड बरेली आदि का ये क्षेत्र है, ये यक्षों की क्रीड़ा भूमि है। यहाँ पर यक्ष जाति निवास करती थी। वो प्रकृति के संरक्षक थे, प्रकृति पूजक थे, उनको हम कहते हैं यक्ष। और दूसरे कौन आए? इससे जुड़ा हुआ एक शब्द और है। दूसरा हुआ, उन्होंने उद्घोष किया वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। इन्होंने कहा हम पूजा करते हैं। भाव वही था, प्रकृति की पूजा करते हैं, सम्मान सत्कार करते हैं, तो उसका पालन पोषण संरक्षण ही तो करेंगे। दूसरे ने कहा स्पष्ट रूप से वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। यदि कोई काटने आएगा तो हम उसे काटेंगे। उन्हें कहा गया राक्षस। राक्षस शब्द का क्या अर्थ है? राक्षस शब्द कैसे बनेगा? राक्षस शब्द रक्ष धातु से बनेगा। रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना। ये तो पूजा पाठ करते रह गए। आपने कहा हम रक्षा कर रहे हैं, हम रक्षा करने के लिए उपस्थित तो हैं, लेकिन आतताई आए, वन माफिया आए, उन्होंने जंगल काट दिए, आप बचा नहीं पाए, तो दूसरा वर्ग खड़ा हुआ उससे आगे, वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। वो बिल्कुल सैनिक वेश में खड़े हो गए, और जरा काट के दिखाओ तो, तुम पेड़ काटोगे उससे पहले हम तुम्हें काट देंगे। ये भाव है वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। संभवतः आचार्य चतुर्सेन का बहुत महान उपन्यास है वयम रक्षामः। उन्होंने कहा कि इस रचना के बाद मैं अपनी सभी रचनाएं, सभी पुस्तकें निरस्त करता हूं, केवल यही एक पुस्तक हमारी पढ़ लीजिएगा, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहुत विशाल और महान साहित्य लिखा है, लेकिन अंत में कह दिया वयम रक्षामः, हमारी अंतिम और एकमात्र रचना आप पढ़ लीजिएगा, पूरा हो जाएगा। रक्ष संस्कृत का अधिष्ठाता लंकाधिपति रावण है। उद्घोष यही है वयम रक्षामः, हम अपने प्रकृति की रक्षा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं, मानव समाज की रक्षा करते हैं। कोई इधर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसका सर काट लेंगे। वयम रक्षामः, वे रक्षक हैं, सैनिक हैं, योद्धा हैं, ये प्रकृति पूजक हैं, यक्ष हैं, अपना संरक्षण तो करते हैं, लेकिन योद्धा भाव उसमें नहीं है। बस यक्ष और रक्ष में इतना अंतर है, यक्ष संस्कृति और रक्ष संस्कृति, दोनों में इतना सा अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, अब इससे यदि उनको कष्ट हो, जो राक्षस का अर्थ कुछ बुरा समझे बैठे हैं, तो वो उनका अपना निजी विषय है, हम क्या कर सकते हैं। भैया हम तो शब्द सा अर्थ कर रहे हैं। वयम यच्छामः, हम पूजन करते हैं, वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। रक्षे राक्षस का यही अर्थ होता है हमारे अपने विधा में, व्याकरण में, वैदिक भाषा के अनुसार, और कोई अर्थ नहीं होता। धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट कर दिया। संभवतः इसीलिए पौराणिकों ने उनको एक विभत्स डरावना आकृति दिखा करके लोगों के मन में उनके प्रति विरोध और डर उत्पन्न किया, ताकि लोग उनसे दूर रहें। क्योंकि वास्तव में वे तो एक आदिवासी समाज के साथ होकर के वनों की रक्षा करते रहे, पर वनों की रक्षा करने के कारण हमको हजारों सदियों से, वर्षों से इतने वन मिले जो आज काटे जा रहे, जिनके ऊपर लोग व्यापार कर रहे हैं, सरकारें व्यापार व्यवसाय मचा रही है। कौन से पुराण में डरावना दिखाया गया है यक्ष को? यक्ष को नहीं, वो रक्ष को कह रहे हैं, राक्षस को है, कहीं देख लें। यक्ष के लिए नहीं कहा है, रक्ष या राक्षस के लिए कहा है, मुझे ऐसा लगा। तो हरीश जी, जी आपने ठीक कहा, राक्षस उसी के लिए है जो आपने सही समझा। राक्षस है, असुर है, वही लोग। नहीं, असुर अलग है, राक्षस अलग है, दानव अलग है, सबको मिलाइए मत। नहीं, असुर अर्थात जो लोग बलवान है उनके लिए है ना, जो बलवान है और रक्षा करने के लिए जुटे हुए हैं। मैंने कहा ना, ये अलग अलग समुदाय हैं। कुछ गुण, जैसे यक्ष और रक्ष में भी मुख्य भाव तो उसको बचाने का है, लेकिन वो समुदाय अलग अलग हैं। रक्ष संस्कृत लंका में पली, रक्ष संस्कृत में देव परंपरा भी है। महर्षि विश्रवा, रावण के पिता महर्षि विश्रवा, ये तो देवकुल से हैं, देवों में हैं। इसीलिए उनका एक पुत्र कुबेर है जो रावण का भाई है। रावण का भाई कुबेर देवों में गिना जाता है।
रावण रथ संस्कृत का अधिष्ठाता है, लंका में रथ संस्कृत का वो केंद्र बनाता है, रथ संस्कृत विकसित होती है, उसका उद्घोष है वयम रक्षामा, वो रथ संस्कृत का अधिष्ठाता है। और कुबेर देव संस्कृत के प्रतिनिधि हैं, वो देवों के संरक्षण में देवों के प्रतिनिधि बने हुए हैं, क्योंकि पिताजी देव संस्कृत से हैं। लेकिन रावण की जो माताजी हैं वो रथ कुल से या संभवतः वो राक्षस वीरों में ही है, उन्हीं की कन्या है कैकसी। और उसको इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से कुबेर के कुबेर तो इनका भाई ही है, इनके पिता विश्वश्रुवा के पास भेज दिया था, जिससे उनको देवों के संतान मिले और वो देव संस्कृत आर्य संस्कृत से भली भांति परिचित भी हो। तो ये भाव ही था कि दोनों संस्कृतियों का मेल करके हम एक अच्छी संस्कृत भी तो बना सकेंगे और देवों की विद्या कला संस्कार संस्कृति सीखेंगे तो उसका भी हमें लाभ मिलेगा। तो योजनाबद्ध तरीके से कैकसी का विवाह ऋषि विश्वश्रुवा से कराया गया और उससे उनको रावण अहिरावण विभीषण जैसे महान पुत्र भी प्राप्त हुए। तो ये थोड़ा इतिहास अलग है, भावना अलग है, शाब्दिक अर्थ अपने स्थान पर है और इतिहास अपने स्थान पर है। तो थोड़ा सा हमें विवेक रखना पड़ता है, सब एक साथ गठबंधन न होने पाए। वेद में इंद्र अलग विषय है, इतिहास में इंद्र दूसरा विषय है। वेद में विश्व सर्वव्यापक परमेश्वर है और इतिहास में विश्व नाम का एक व्यक्ति एक राजा योद्धा हो सकता है जो ऐसे कुछ अन्य लोगों से युद्ध करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों को एक में मिलाएंगे तो गड़बड़ होगा, मिलाइएगा नहीं। वेद में इंद्र परमेश्वर के लिए आया है, बाद में किसी ने अपने पुत्र का नाम इंद्र रख दिया, वो जैसा भी है अच्छा बुरा वो एक अलग विषय है। वो राजा हो गया या व्यापारी हो गया वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन वेद में इंद्र परमेश्वर के लिए है, वेद में ईश्वर सर्वव्यापक परमेश्वर के लिए है। बाद में इस नाम के व्यक्ति हो गए, आज भी आपको मिल जाएंगे अपने परिचितों में। स्वामी जी शास्त्रार्थ के विषय में कुछ बोलना चाहूँगा। वर्तमान में तो जितने भी सोशल मीडिया हैं एक प्रकार से उसको मतलब शस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहे हैं जितने भी लोग हैं। पहले शुरू में जब सोशल मीडिया आया था तो सब लोग अच्छा ही उपयोग करते थे, लेकिन अब सब जगह यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह लोग उसको एक शस्त्र के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अपने अपने शत्रु के विरोध में निंदा, अपमान, चुगली यही सब प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ भी देखो सब शस्त्र के रूप में ही उपयोग कर रहे हैं। तो मुझको तो ऐसा लग रहा है कि अब शास्त्रार्थ करना उचित नहीं है, क्योंकि सबको सबके बारे में जानकारी है। अब तो एआई भी आ गया है, एआई से कुछ भी पूछो पूरी जानकारी दे देते हैं। तो शास्त्रार्थ ना करके बस अध्ययन करना और ऐसे गोष्ठी में जुड़ करके बस जानकारी ले करके प्रचार करना बस उचित है। शास्त्रार्थ मुझको लगता है फालतू हो गया है। जी वास्तव में शास्त्रार्थ कहीं होता ही नहीं। शास्त्रार्थ जो था उसका भाव क्या था, दो विद्वानों को यदि किसी विषय में मतभेद है तो विद्वत लोग बैठेंगे, शास्त्र लेकर बैठेंगे और उसका कोई निर्णायक होगा जो प्रभावशाली व्यक्ति होगा। सामान्यतः राजा के दरबार में शास्त्रार्थ हो रहा है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजा ने या उसकी राज्यसभा के अन्य विद्वानों ने विचार करके एक निर्णय दिया कि हाँ भाई ये पक्ष ठीक है। वहां हार जीत का भी वैसा भाव नहीं है, सबका पक्ष सुना और अंत में जैसे न्यायालय में होता है दो पक्ष अपनी अपना बात रखते हैं और एक न्यायाधीश उसके बाद निर्णय सुना देता है जो सब लोगों को मानना पड़ता है। तो शास्त्रार्थ था, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और अंत में राज्यसभा ने उस पर अपनी सम्मति दी और राजा ने एक न्यायाधीश की तरह निर्णय सुना दिया कि भाई ये बात ठीक है, ऐसा आज निर्णय हुआ। फिर उसको पूरा देश मानेगा, पूरे राज्य मानेगा। राज्य में जो लोग भी हैं राजा और प्रजा वो सब उस निर्णय को मानेंगे। तो शास्त्रार्थ की ये व्यवस्था थी। इस समय शास्त्रार्थ कहाँ हो रहा है, शास्त्र के नाम पर तो केवल झगड़ा हो रहा है। अपनी झोंकते जाओ, दूसरे की सुननी नहीं, तो शास्त्रार्थ क्या होगा। हम ही से व्हाट्सएप पर लोग कह रहे हैं, अब वो व्हाट्सएप पर शास्त्रार्थ करेंगे लिख करके। हमने भैया व्हाट्सएप पे कहां से शास्त्रार्थ होगा और मान लीजिए कोई किसी और रूप में भी शास्त्रार्थ करेगा तो वही है ना। अब
अपनी कहनी किसी की सुननी नहीं, निर्णायक कौन पता नहीं। तो वही पहले भी कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की कि आपकी योग्यता क्या है, कहाँ पढ़े हो, क्या है भाषा, कैसे क्या, चलो शास्त्रार्थ करो। अरे भैया, शास्त्रार्थ का कोई विषय तो तय करो, और शास्त्रार्थ करें कैसे? तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम किस लायक हो? शास्त्रार्थ बराबर वालों में किया जाता है। मैंने कहा चलो अग्निव्रत नैष्ठिक जी को बुलाओ, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी को बुलाओ, मैं करता हूं शास्त्रार्थ। तुम्हारी स्थिति क्या है? अपढ़ अशिक्षित लोगों से मैं शास्त्रार्थ करूंगा क्या? बुलाओ, अगर बूता है तो आए। आर्य समाज सार्वदेशिक के प्रधान आए और बैठें, बिल्कुल विधिवत टीवी चैनल पर लाइव शास्त्रार्थ कर लें। है बूता तो आ जाए, मैं आमंत्रित करता हूं। शंकराचार्य जी आ जाएं, मैं उनसे भी संवाद करने के लिए प्रस्तुत हूं। सार्वदेशिक आर्य समाज के प्रधान आ जाएं, मैं उनसे भी संवाद करने के लिए प्रस्तुत हूं। या कोई और भी उस स्तर का विद्वान हो जिसने वेदों का इतना गंभीर अध्ययन किया हो, वेदों का अर्थ चिंतन किया हो, वेदों के अर्थ का प्रचार प्रसार कर रहा हो, वेद मंत्रों की शब्दसार्थ व्याख्या कर रहा हो, यदि कोई इस स्तर का व्यक्ति है तो लाइए, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। और बाकी इन अपढ़ अशिक्षित लोगों को शास्त्रार्थ का यदि शौक भी है तो मैं यही कहूंगा कि चलो तुम अपने जैसे हमारे बच्चों से अपने शास्त्रार्थ का शौक पूरा कर लो। यदि बहुत तुमको खुजली हो रही है शास्त्रार्थ की तो आओ, विशाल सैनी से शास्त्रार्थ कर लो, हमारे अक्षय से शास्त्रार्थ कर लो, हमारे पुलकित से शास्त्रार्थ कर लो। तुम क्या, तुम्हारे गुरुजी के गुरुजी भी यदि इनसे भी बात कर पाए तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि हाँ भैया तुम किसी योग्य हो, मैं तुमसे बात करूंगा। ये तो हमारे इन बच्चों से भी थोड़ा बहुत भी शास्त्रार्थ कर पाए तो मुझे लगेगा चलो तुम किसी योग्य हो, तुमसे मैं बात करूं। लेकिन तुम्हारी स्थिति इन बच्चों के सामने भी 5 मिनट बात करने की है नहीं, इतनी योग्यता तुम में है नहीं, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, तुम शास्त्रार्थ करोगे। ऐसे कह रहा था, मैंने कहा भैया पहले वेदार्थ तो सीखो, फिर शास्त्रार्थ बाद में करना। वेद तुमने पढ़ा नहीं, वेद तुमने देखा नहीं, वेद का अर्थ आता नहीं, जब वेदार्थ जानते नहीं तो शास्त्रार्थ क्या करोगे? तो ऐसे मूर्खों की उपेक्षा करना ही उचित है। तुमने कहा सज्जनों का सहयोग और दुर्जनों की उपेक्षा। अभी एक सज्जन को जो शास्त्रार्थ का भूत सवार हुआ था, उन्होंने हमारे विरोध में कोई वीडियो बनाया और आप लोगों को भी, कुछ लोगों को भेजा है, जानकारी में आया, उन्होंने हमको भी भेजा, हमने देखा, हमने प्यार से लिखा। ऐसे ही हमारा प्रचार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलती बंद। हमने कहा आप ऐसे ही हमारा प्रचार प्रसार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे लगता है हमारे सहयोगी आप लोग इतना अच्छा प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे जितना ये विरोधी करेंगे हमारा प्रचार प्रसार। जो हमको नहीं जानता है वो भी जान जाएगा कि इन्होंने वेदभाष किया है। कुछ जिज्ञासा होगी, चलो देखें इनके वेदभाष में क्या है। कुछ तो प्रचार करोगे मेरा ना। तो बस यहीं से एक समाप्त कर रहा हूं 2 पंक्तियों में। कहते हैं ना कि बस इन अंधेरों में कट जाती हमारी जिंदगी, अच्छा हुआ कि दुश्मन ने पहचान लिया मुझको। हमें तो वो कोई जानता ही नहीं। यदि ऐसे कुछ 2-4 शत्रु हमारे हो जाएं, कुछ ऐसे ही विरोधी हमारे हो जाएं उनके जैसे, तो हमारा प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमने उनको धन्यवाद दिया। मैंने कहा आप ऐसे ही हमारा प्रचार प्रसार करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी स्वामी जी। और उसके बाद से कई लोग मुझको PDF फाइल भी मांगने लगे थे कि स्वामी शरण जी की PDF फाइल दीजिए, उनके ग्रंथों के PDF दीजिए। मतलब प्रचार होने लगा है आपका स्वामी जी। जी हाँ, ये बात गंभीरता से स्पष्ट कर दूं, अपने सभी मित्रों को बता दूं कि PDF अब अभी हम नहीं दे पाएंगे। वो संदेश मैंने वहां दे भी दिया है, ठीक है ना। क्योंकि अभी सारा संपादन, संशोधन, परिमार्जन चल रहा है। ये सत्य बात है। मैं अपनों से स्पष्ट कर दूं, कोई रणनीति नहीं है। अभी PDF इसलिए नहीं देंगे, इसी गोष्ठी में ये हो चुका है। संभवतः शब्दकोश की बात थी। ये अपने सीताराम जी जो इस गोष्ठी के संस्थापक संचालकों में हैं, उनके सीताराम ही लोगों ने गोष्ठी आरंभ की थी। तो पता नहीं कब सीताराम ने गौरव से कहा होगा, ये गौरव भैया जरा ये शब्दकोश की PDF दे देना। अब वो शब्दकोश उस समय जहां जिस स्थिति में था, जो फाइल गौरव को मिली, गौरव ने PDF उनको भेज दी। इसी गोष्ठी में चर्चा हुई, कोई शब्द आया तो
सीताराम ने अपनी पीडीएफ से देखा, उनका स्वामी जी इसमें ये अर्थ लिख रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक नहीं है, मैंने जो अर्थ है धातु है या कुछ मतलब नहीं समन्वय हो रहा था, ठीक नहीं था। तो हरीश जी के पास हमारी पुस्तक है, उन्होंने अपनी पुस्तक खोली, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हमारी पुस्तक में तो ये लिखा है। मैंने कहा ये तो ठीक लिखा है, सबने देखा। तो हरीश जी की पुस्तक में जो शब्दार्थ लिखा था वो ठीक था, और सीताराम जी की पीडीएफ में जो था वो ठीक नहीं था। अरे भाई, गौरव जी ने, उनके सहायकों ने कुछ डाटा कलेक्शन किया, अब उसके बाद उसका संपादन पर मार्जन करना शेष था। अब वो सीताराम भैया ने गौरव जी से प्यार से कह दिया होगा, अरे गौरव भैया जरा पीडीएफ दे देना। ठीक है, एक मित्र मांग रहा है, इन्होंने दे दिया। उसका ये हाल इसी गोष्ठी में हो चुका है। हरीश जी अभी हैं, सीताराम जी होंगे, वो भी बता देंगे। दोनों का प्रत्यक्ष अनुभव है, और लोग तो थे ही, लेकिन 2 लोग तो भागीदार हैं उसमें। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि अभी पीडीएफ किसी को नहीं दी जाएगी। जिसको मंगाना है पुस्तक मंगा ले, स्वागत है। हमने उनसे भी कहा कि भैया आलोचना करने के लिए ही सही हमारा वेदभास या वेदायन तो मंगा ही लीजिए, पढ़िए और खूब उसकी समीक्षा, आलोचना, खंडन करिए, स्वागत है। लेकिन वेदायन मंगा लीजिए और उसे पढ़िए। उनका कितने की है? मैंने कहा केवल 700 रुपए। अरे बोले इसलिए में तो फलाने किसी और का पूरा साहित्य आ जाएगा। तो मैंने उनसे कहा ये पुराना संस्करण है, नए संस्करण का 800 रुपए है, बढ़ गया है। ये तो आप पर दया करते हुए पुराना संस्करण थोड़ा बचा है, तो मैंने बता दिया था, चाहो तो पुराना संस्करण 700 में मिल जाएगा, नया संस्करण तो 800 का है। हरीश जी जानते हैं, उन्होंने मंगाया है। अब बेचारे वो इस प्रयास में है कहीं से पीडीएफ मिले। अरे हमने कहा भैया कुछ बड़ा कार्य करना है, ये तो कुछ आलोचना, निंदा, खंडन ही करना है, तो इतना करो भैया, पुस्तकें खरीदो, मंगाओ, पढ़ो और उसका खंडन करो। बहुत बहुत स्वागत है आपका, चलो आगे बढ़ो। लेकिन अब इतना भी वो नहीं करना चाहते, तो क्या किया जाए। जी स्वामी जी, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं जब छोटा था, बहुत बचपन की बात कर रहा हूँ, मैंने इंटरनेट में मतलब श्रील प्रभुपाद जी के भगवत गीता में महर्षि कपिल जी के बारे में ये सुना था कि महर्षि कपिल ये, महर्षि कपिल वो, महर्षि कपिल नास्तिक थे, एक कपिल ये हैं, ये कपिल वो हैं। तो महर्षि कपिल जी के बारे में अनाप शनाप वो लिख रहे थे। तो मैंने फिर इंटरनेट में सर्च किया कि महर्षि कपिल कौन थे या क्या थे। तो वहाँ से मैंने सत्यार्थ प्रकाश का एक लिंक मेरे को मिल गया। तो वहाँ से मैंने सत्यार्थ प्रकाश पहली बार पढ़ी, तो सत्यार्थ प्रकाश मेरे को मिल गया। फिर वहाँ से मैंने ग्रंथ पढ़ने चालू कर दिए। तो महर्षि कपिल की निंदा सुन करके मैंने महर्षि कपिल को ही सर्च किया, और फिर मेरे को सत्यार्थ प्रकाश मिल गया, और फिर मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के अन्य ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ ईसा पुत्र जी, जरा देखें तो ये अमन नाम से जुड़े दिखाई पड़ना है। ये अमन वही अपने पुराने वाले अमन है, कोई नए अमन है? अमन जी जरा परिचय दे, थोड़ा बोलिए तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा परिवर्तन भी दिख रहा है देखने में। बोलो अमन। जी प्रणाम गुरु जी। जी मैं पुराने वाला ही हूँ। नहीं, ये शकल तुम्हारी जो है वो शेर जैसी हो गई है ना, पहले तो मनुष्य जैसी थी। जी जी जी, वो थोड़ी चेंज कर दिया है। जो डीपी है ना, उसको थोड़ा चेंज किया है। जम्मू कश्मीर से हूँ गुरु जी मैं। जी, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ गुरु जी। अमन खजूरिया नाम है मेरा। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जम्मू कश्मीर से अमन जी हैं। जी जी जी। जो ईशा पुत्र जी कह रहे थे कपिल के बारे में, एक अमन और जुड़ा। हाँ बोलो। अच्छे। हाँ, तो वो उधर प्रभुपाद जी अपने भाष्य में लिखते हैं कि 2 कपिल हुए हैं, एक ओरिजिनल वाला, एक डुप्लीकेट वाला। डुप्लीकेट वालों को उन्होंने इम्पोस्टर कपिल ऐसा कहा गया है, अंग्रेजी भाष्य था उनका। हिंदी अनुवादकों ने क्या किया पता नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे 2 कपिल थे, एक ऑथेंटिक था और दूसरा था वो डुप्लीकेट था, जो दूसरे ने सिद्धांत को बिगाड़ दिया, ऐसा वो उधर बोल रहे थे। हाँ, कपिल की समस्या ये है, देखो कपिल योग दर्शन के प्रणेता हैं, ठीक। योग दर्शन पर भाष्य कर रहे हैं महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास हैं महाभारत काल में,
वो सत्यवती के पुत्र हैं। वो कपिल जो सांख्य दर्शन वाले कपिल है ना, उनकी बात कर रहे हैं। ये भगवान, देवहूति के जी, पुत्र कपिल, हाँ, जी, उनको जी। उन्होंने ओरिजिनल कहा है, और उसके बाद जो दूसरा कोई हुआ उसे वो इम्पोस्टर बोलते हैं। सुनो सुनो सुनो, थोड़ी बात सुन लो। एक सांख्य दर्शन वाले कपिल हैं, ठीक। अच्छा, वो मैं जो कह रहा था वो पतंजल वाली बात थी, वो थोड़ा मेरे यही भ्रम हुआ, तुम ठीक कह रहे हो। तो ये सांख्य दर्शन वाले कपिल हैं जिसको वो कह रहे हैं दो हुए, एक ओरिजिनल वाले एक वो वाले, तो वो एक अलग विषय हो सकता है। वो हम लोग पतंजल पर इसी अर्थ में बात कर रहे थे। एक पतंजल पुष्यमित्र शुंग के आचार्य थे, उन्होंने उनका अश्वमेध कराया था, और इन्हीं पुष्यमित्र ने संभवतः अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। तो अष्टाध्यायी लिखी गई महाभारत के 4 शताब्दी पश्चात, चौथी 5वीं शताब्दी में, महाभारत युद्ध के चौथी 5वीं शताब्दी में पाणिनि हुए, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, तैयार की, जो भी किया। और पुष्यमित्र शुंग के समय उनके आचार्य पतंजल उस पर महाभाष्य लिखते हैं। तो ये तो ठीक है कि जो पाणिनि भी कलयुग में हुए और पतंजल उनके शताब्दियों पश्चात कलयुग में हुए, तो ये पतंजल एक महाभाष्य लिख रहे हैं, ये बात तो समझ में आई। लेकिन जिन पतंजल ने योग दर्शन लिखा, जो योग सूत्र लिखा, उस पर भाष्य वेदव्यास जी कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ योग दर्शन वाले पतंजलि वेदव्यास से पहले होने चाहिए। तो ये दो पतंजलि जो हो गए, और दोनों महान है, किसी को आप नकार नहीं सकते। भाई जिन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा वो भी महान है, जिन्होंने योग दर्शन लिखा वे भी महान है। अभी दोनों पतंजलि में से कौन सा पतंजल कहा है तुम्हें, कहा दोनों पतंजल का जीवन चरित्र चाहिए? तो या तो ये मानना पड़ेगा कि यदि पतंजल एक ही है, पुष्यमित्र शुंग वाले, उन्होंने ही यदि योग दर्शन लिखा हो, तो उस योग दर्शन पर भाष्य करने वाले वेदव्यास जी, महाभारत वाले वेदव्यास नहीं हो सकते। वो उसके पश्चात कभी कोई दूसरे व्यास हुए होंगे, व्यास गद्दी पर बैठने वाले किसी ने उसका भाष्य लिखा होगा। और यदि महाभारत वाले वेदव्यास ने योग दर्शन पर अपना भाष्य लिखा है, तो फिर योग दर्शन वाले पतंजलि को व्यास से पहले होना चाहिए। ये गुत्थी सुलझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जिस पर कुछ सहयोग कर सको, तुम लोग खोज सको तो खोज के बताना। इस पर तो आजकल जो एआई और यूट्यूब या सोशल मीडिया चल पड़ा है, इस पर मेरा सुझाव इस तरह से है कि हम इनके ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि इनमें वही जानकारी मिलेगी जो उसके अंदर फीडेड है, लोडेड है, डाटा दी गई है। इसलिए हमको स्वाध्याय करना पड़ेगा, और स्वाध्याय करके समझना पड़ेगा कि वो क्या बता रहा, कहाँ गुमराह कर रहा। ऐसे मेरी जानकारी में अनेकों आए हैं, इसलिए मैं इस बात को कह पा रहा हूँ। तो ये ठीक बात है, हम लोगों ने यही कहा है, उनका आप सहयोग लें, उन पर निर्भर न रहें। मैंने उन्हें संकेत कर दिया कि इस ग्रंथ में यहाँ पर यह बात कही गई है। अब आप उस ग्रंथ को देख करके उन्हें स्पष्ट कर लीजिए, प्रमाणित कर लीजिए कि वास्तव में उस ग्रंथ में वो बात है भी या नहीं। तो वो आपकी सहायता कर देगा। मान लीजिए उसने दे दिया कि भाई इस वेद के इस मंत्र में ये बात है, ये मंत्र है। अब आपने वेद उठाकर देखा तो आपको थोड़ी सरलता हो गई, समय बच गया, अन्यथा पूरे वेद में वो मंत्र आप कहाँ खोजते। तो कई बार उनकी जानकारी सही हो सकती है, और जो उन्होंने संख्या बताई वहां पर वो मंत्र ही नहीं मिला, तो स्वाभाविक है उनकी जानकारी ठीक नहीं है, फिर आप आगे खोजेंगे। हाँ ईसा पुत्र जी बोलिए। जी, जो गूगल जेमिनी प्रो है, आज मैं उसमें एक सर्च कर रहा था, मैं उससे पूछा कि सांख्य दर्शन में कहाँ लिखा है स ही सर्वविद सर्वकर्ता। तो गूगल जेमिनी प्रो ने बोला कि नहीं भैया, सांख्य दर्शन तो अनीश्वरवादी है, उसमें ऐसा है ही नहीं। जबकि स ही सर्वविद सर्वकर्ता ये सांख्य दर्शन का ही वचन है। तो मैंने कहीं और से ढूंढ के देख लिया कि स ही सर्वविद सर्वकर्ता उसमें है। मतलब वो एआई भी गलतियां करता है, उसमें भी गलतियां होती ही, ये सिद्ध हो गया। एआई का क्या होता है, जितने भी इंटरनेट पर लिखे हुए आर्टिकल है उन्हीं से वो कॉपी पेस्ट करता है। वो खुद की बुद्धि से कुछ नहीं वैसे बताता। यदि किसी ने उल्टा सीधा किसी या ब्लॉग पर लिखा हो तो वही से भी कॉपी पेस्ट कर सकता है।
वो सिर्फ जानकारी कलेक्ट करता है और उसे एक ग्रामेटिकली करेक्ट वे में वो प्रेजेंट करता है, इतना ही उसका काम है। वही कहा, उससे सहायता लें, निर्भर ना हो, तो बात ठीक चलती रहेगी। मुझे लगता है पर्याप्त समय हो गया है और चर्चा भी अच्छी हो गई है। जो आज किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं, ये महत्वपूर्ण चर्चा, वीडियो तो मिलेगा ही, उनको बता देना व्यक्तिगत रूप से भी कि भैया देख लो, तुम्हारी कुछ बातें आज और स्पष्ट हुई हैं जो पहले नहीं हो पाई थी, तुम नहीं जुड़ पाए तो करा देना। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग वेदाष्टक का पाठ करके समापन कर लें, यही उचित होगा, समय तो हो ही गया है। स्वामी जी कल कौन सा मंत्र लेंगे या फिर चर्चा करेंगे, ये समझा दीजिए। कल जैसा उचित समझो कर लेना, जो तुम करना चाहते थे वही कर लेना तो भी चलेगा। धन्यवाद स्वामी जी। ओम परमपिता परमात्मा। तो हम वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करते हैं, जिससे समाप्ति को चला जाए जी। ओम। ऋग्वेद प्रथम मंत्र, ओम अग्नि